हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। तो यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला था, उसका भी हम डिस्कशन करा दिए हैं। उसमें कुल 30 सेट था, जिसका हम टोटल डिस्कशन करा दिए हैं। आप उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप मेरे चैनल पर जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम इसका जो डिस्कशन कराने वाले हैं 11 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका भी कुल 10 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप 1 से 10 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हूबहू देखा गया कि क्वेश्चन एग्जाम में, पिछले एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इस वजह से इस बार भी इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन पूछने की बहुत अनुमान रहेगी, दोनों प्रैक्टिस सेट से। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी इस क्वेश्चन दिया गया वो आप बना पाए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया, पहले हिंदी दिया गया, फिर इंग्लिश दिया गया, फिर जीके जीएस दिया गया, उसके बाद मैथ्स दिया गया। तो इस वजह से इसमें पहले हिंदी और इंग्लिश देख लेते हैं, जो कि थोड़ा कम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके बाद जीके जीएस का हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें बताना कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। पहला दिया गया निष्पक्ष, निष्पक्ष जो हो जाएगा पक्षधर, सही है। अगला दिया गया तिक्त, मधुर, जो कि ये भी सही है। अगला है कल्पित, स्वप्निल, जो कि ये गलत दिया गया है। ये जो इसका गलत ही चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है कि प्रवाची शब्द में कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया है वसुमती धरती, सही है। अगला वजी, सिंह, जो कि गलत हो गया। वजी जो है सिंह का नहीं है, इसका जो गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, इसमें बताना है कि नरेश सो रहा था, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें जो काल हो जाएगा यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। बताना है आपको कि पीताम्बर शब्द से कृष्ण जो अर्थ निकलता है वो किस समास से निकलता है। तो यह जो निकलता है यह होता है बहुब्रीहि समास से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन से युग्म अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध बताना है, देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध है। तो दिया गया है कर्ता कर्ती, अगला दिया गया नेत्र नेत्री, अगला दिया गया धाता धात्री, अगला दिया गया दाता दात्री। तो इसमें जो गलत दिया गया वो 1 नंबर है, इसका गलत है, कर्ता और कर्त्री नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजन का संधि विच्छेद होगा। बताना आपको कि सजन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। इसमें बताना है कि उत्थान जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो हो जाएगा उपकार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। बताना है आपको कि इसमें अंग्रेजी वाक्य जो दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। तो सेंटेंस दिया गया, एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, कृपया सुनिए निकटतम डाकघर कहाँ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। बताना आपको कि बिरजू महाराज जो हैं उनकी घराना का नाम क्या है। तो उनकी घराना का नाम जो है लखनऊ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है। तो यह जो व्याख्या हो सकती है, यह जो क्वेश्चन लिया गया है कक्षा 9 के हिंदी पाठ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लालसा, सही है। अगला वासना, ये भी सही है। अगला है प्रेम, प्रेम भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो यह जो प्रतीक है यह विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम्स एंड फ्रेज। तो इसमें डिस्क्राइब करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही हो जाएगा।
तो इसका जो सही हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनिए। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया वो हिंदी में दिया गया, उसका अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो दिया गया दुश्मन जो दुश्मन दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज एवरी फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन, इसमें एप्रोप्रिएट कंजक्शन बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया आई गो टू मैक्सिको एवरी ईयर सो आई स्पेस स्पेनिश, तो इसमें जो सही इसका हो जाएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फिल होगा वह हो जाएगा आई एम यूज टू स्पीकिंग, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटो बताना है। तो यहाँ दिया गया इग्नोर, इग्नोर का उल्टा बताना है। तो इग्नोर का उल्टा जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 नंबर, एक्नॉलेज हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इग्नोर मतलब होता है अनदेखी करना और एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन, इसमें सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया ए फादर इज ब्लाइंड डैश द प्लॉट ऑफ द हिज सन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज, इसमें मिस्टेक बताना है कि कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका 1 नंबर जो है वही गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो दिया गया आर यू गोइंग टू डैश मार्केट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर यू गोइंग टू द मार्केट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिशन ऑफ द वर्ड DAMP एज यूज इन द पोएम, तो इसमें बताना है कि DAM मतलब क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, DAM मतलब होता है ए लिटिल वेट या सीलन भरा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एसिडियस इज यूज इन द चैप्टर, इसमें एसिडियस का बताना है कि अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेजी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया। अब यहाँ से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं हर क्वेश्चन, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। आज का सेट और इम्पोर्टेंट है। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, आमतौर पर सिद्धांतों और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो यह जो अंतर देखा जाता है यह सरकार की समाजवादी प्रकार में देखा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह समाजवाद या समाजवादी संगठन का सिद्धांत एक प्राणी है जो इस बात का समर्थन करता है कि पूंजी भूमि इत्यादि उत्पादन के संगठनों और वितरण पर पूरे समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। तो यह जो कार्य करते हैं लोक लेखा समिति कार्य करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, बताना है आपको कि स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है। तो यह जो सीमित किया जा सकता है यह किया जाता है विधि द्वारा, कानून बना के किया जा सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1985 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो प्रथम मीटिंग जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किए थे यह किए थे WC बनर्जी, श्री भूमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मीटिंग जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था यह बॉम्बे में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सत्र की अध्यक्षता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। यह जो शामिल होती थी उन्हें समिति कहा जाता था, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद में कई जनजाति सभाओं जैसे सभा, समिति या विदत और गण की सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले उल्लेख किया गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति जो थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में पुणे समझौता कब हुआ था? तो यह जो समझौता हुआ था यह 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में यह समझौता हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च किसका हिस्सा था? बताना आपको कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किए थे वो किसका हिस्सा था? तो यह जो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च जो हुआ था यह 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए थे, जो कि नमक यात्रा तथा नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? बताना आपको कि एक रीट जो है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यह जो जारी किया जा सकता है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसका कोई उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका जो आंसर जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ कि भारतीय संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार प्रदान करता है, वह मौलिक अधिकार को पालन करने के लिए संविधान के भाग 3 की धारा 32 के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है। लेकिन वही ये जो इसी प्रकार भारत के हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो भाग 3 के धारा 226 के अंतर्गत अधिकृत किया गया है। याद रखिएगा उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 226 में करता है, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य जो सही हो जाएगा यह जन्म और मृत्यु दरों के बीच क्या अंतर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जनसांख्यिकी और पर्यावरण विज्ञान के अनुसार एक निश्चित समय में व्यक्तियों की संख्या में लगातार होने वाली वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की निर्माण कब किया गया था? आपको बताना है कि जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है उसका निर्माण कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1960 के दशक में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपूनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है भूमध्य सागर इसके लिए बहुत फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनिमय किसके द्वारा होता है? बताना आपको कि विनिमय जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो यह जो होता है स्थूल पट के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बताना आपको कि मांडी सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो यह जो स्थित है ब्यास नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये मांडी सिंचाई परियोजना जो है पडो बांध हिमाचल प्रदेश के मांडी जिले में ब्यास नदी पर स्थित है, जो कि इसका निर्माण जो हुआ था 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुमाव शेष जिसे हम लोग स्लैश भी कहते हैं और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है यह मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाली मंत्रालय कौन सी है? बताना है आपको कि कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह पर्यावरण और वन मंत्रालय को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका संबंध जो है वो चीन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताना आपको कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह क्रिकेट खेल के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये प्रथम रणजी टूर्नामेंट कब आयोजित किया गया था? तो यह जो किया गया था 1934 में किया गया था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक रणजी चैंपियनशिप है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला इसमें नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया मुंगेर, अगला दिया गया रोहतास। तो इसमें जो है रोहतास नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है यह मैसूर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में ये शामिल है। बताना आपको कि खाद्य फसलों में इनमें क्या शामिल है। तो इसमें जो खाद्य फसल में शामिल है देख लेते हैं, पहला दिया गया कपास, तंबाकू, गन्ना, अगला दिया गया अलसी, एरंड, हल्दी, अगला दिया खाद्य दाल और खाद्य तेल। तो इसमें खाद्य पदार्थ जो खाद्य फसल शामिल है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीपीय का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। इसकी जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है तो 1450 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी जो हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा मिलान जो गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान गलत दिया गया है। पहला दिया गया सर सैयद मुर्तज खां जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि पहला ही गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में मतदान आयु है, बताना आपको कि भारत में मतदान आयु कितना है। तो यह मतदान आयु जो है वो 18 वर्ष है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाकाव्य महाभारत रचा गया था, बताना आपको कि महाभारत की जो कि एक महाकाव्य है इसकी रचना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था वेद व्यास द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया। बताना आपको कि इसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या अभिलक्षित नहीं किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डैश के सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। बताना आपको कि किनको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पे बैठे थे। तो यह जो बैठे थे नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर इन्होंने सिंहासन पर बैठे थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुसूत्र थे, बताना आपको कि सुसूत्र कौन थे। तो यह जो थे आयुर्वेद एवं ग्रंथाकार थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। बताना आपको कि राणा प्रताप जो थे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो यह जो लड़े थे अकबर के विरुद्ध लड़े थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। बताना आपको कि शिवाजी जो होते हैं वो किसके विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। तो यह जो लड़े थे औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। कब लड़े थे तो 1660 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अस्थाई अधिवास संबंधित है। बताना आपको कि अस्थाई अधिवास किससे संबंधित है। तो यह जो संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन थे। बताना आपको कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन बने थे। तो यह जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल कितना था तो 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डांडी कूच संबंधित है। बताना आपको कि डांडी कूच जो है किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वह नमक सत्याग्रह से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नमक कानून के विरुद्ध यह चला गया था, जो कि कब चला था तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी किए प्रस्थान किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश निर्वासित कर दिया गया था। तो यह जो निर्वासित किया गया था यह रंगून में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोपला बगावत हुई थी। बताना आपको कि मोपला बगावत कब हुई थी। तो यह जो बगावत हुआ था यह केरल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था यह 1921 में हुआ था। अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों का एक विद्रोह था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आए थे। बताना आपको कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे। तो यह जो आए थे 1498 में भारत आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार के राजगीर में स्थित गृहकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रोक पड़ा था। यह जो रोने वाले थे यह फाहियान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ में जो है महाविहार नष्ट कब हुआ था। तो यह जो नष्ट हुआ था यह बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो यह जो लोकप्रिय था यह अंग क्षेत्र में लोकप्रिय था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? बताना है कि राष्ट्र कवि होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो यह बिहार के राष्ट्र कवि जो हैं यह रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से दिया गया, देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डैश का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। बताना है कि इसमें से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह WTO का स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? इसमें बताना है घाघरा नदी की कौन सी इसमें सहायक नदी है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी सहायक नदी है। तो पहला देगा सरयू नदी। तो इसका जो सहायक नदी है सरयू नदी हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह जो आंदोलन शुरू किया गया था घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। यह कब शुरू किया गया था? तो यह 1820 के करीब में शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? बताना है इसको 16 महाजनपद जो है उनमें से इसमें कौन सा एक नहीं है। तो देख लेते इसमें कौन सा नहीं है। पहला दिया कुरु, कुरु जो था ये था। अगला है कामरूप, कामरूप जो है ये महाजनपद नहीं है। बाकी यहाँ दिया गया कौशल, यहाँ दिया गया अंग, ये तीनों जो है महाजनपद है, बाकी यह जो है नहीं है। तो इसका जो नहीं चूज करना था तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिन्योचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? बताना आपको कि अश्वघोष जो थे वह किस राजा के दरबार में थे। तो यह जो रहते थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही अपने बुद्ध चरित्र में महान बौद्ध धर्म की जटिल अवधारणाओं का व्याख्या किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बांध कावेरी नदी पर नहीं बना हुआ है? बताना आपको कि इसमें कौन सा बांध है जो कावेरी नदी पे नहीं बना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं बना है। तो पहला देगा मैथन, मैथन जो बांध है वो झारखंड के बराक नदी पर बना है। तो यह कावेरी नदी पे नहीं बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी जो है कावेरी नदी पे बना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? बताना है आपको कि ब्लैक होल स्मारक भारत में कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने सैनिकों के युद्ध में बंदी बनाने के ब्रिटिश कैदियों को रखा था। इसे ही हम लोग ब्लैक होल घटना कहते हैं। तो यह जो हुआ था यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है? यह जो संबंधित है यह मांडुरी नृत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा निहित है। पहला दिया गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो कि पहला ही इसका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 4वीं अनुसूची में राज्यों को परिषद में सीटों की आवंटन का प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के परिषद जैसे राज्यसभा में प्रतिनिधि वाली सीटों की संख्या शामिल किया गया है। यह अनुच्छेद 4(1) और 38(2) से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु त्रिज्या r की वित्तीय पथ पर घूम रहा है, आधे वित्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा वह 2r हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प को चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। तो यहाँ दिया गया पादप और सूक्ष्म जीव डैश की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करता है। तो यह जो सहायता करता है यह वायु जिसमें हम सांस लेते हैं यह सहायता करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्र की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित कर सकती है?
तो यह जो आकर्षित कर सकती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू होता है W और W इक्वल टू होता है mg। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणु सूत्र है, बताना है आपको कि एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणु सूत्र कितना हो जाएगा। तो इसमें अणु सूत्र जो हो जाएगा वह इसका AlNO3 थ्राइस हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणुओं की संयोजकता कितनी होगी। तो इसमें परमाणुओं की संयोजकता जो हो जाएगी -1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रतिरोध दिया गया, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF में आपको हम आंसर दे देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता पदार्थ की अवस्था को भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। तो यह जो शामिल नहीं किया जाता है वो कोयला मंडल को नहीं शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जाता है। तो यह जो यौगिक तैयार किया जाता है यह कार्बन और हाइड्रोजन से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। यह जो प्रायः मरते हैं यह सिलोसिस रोग से मरते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया की शीर्ष पर परभक्षी कौन सा है। तो एशिया का जो परभक्षी सबसे विलुप्त के कगार पे वो ढोल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AC परिपथ में AC मीटर नापते हैं, बताना है आपको कि AC परिपथ में AC मीटर क्या नापते हैं। तो यह जो AC परिपथ में AC मीटर जो होता है यह RMS मान नापता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब परिवर्तन होता है। यह जो परिवर्तन होता है वह उसके आयाम में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे। यह जो पाया जाएगा यह ग्रुप 18 में पाया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। तो इसमें जो उत्प्लावन बल हो जाएगा वह लकड़ी के भार से कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा -5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि एक मिश्र धातु M एक अम्ल में निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है तो उसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वह जीवाणु के वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है, बताना है आपको कि रक्त को थक्का जमने में या स्कंदन में कौन सहायक करता है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें जो सहायक करता है वह रक्त प्लेटलेट करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन K जो होता है वो हेल्प करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है, बताना है आपको कि दूध जो खट्टा हो जाता है वह किसके द्वारा होता है। यह जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कौन से जीवाणु होते हैं, तो बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु जो होता है दूध में पाया जाता है, इसी के कारण यह खट्टा हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया जिसका हम आंसर PDF में आपको दे देंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग PDF में उसको बना लीजिएगा। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।